Everyone, once again welcome back to my channel Yashika Mehta. Okay, so I'm here with the new topic of nervous system, that is the spinal cord. This is the part 2 of this chapter, nervous system. So guys, let's move to this video. First of all, I will request you, if you had not seen the previous part of nervous system, that is the part 1 in which I had explained the brain and nerves, then go and watch that video first, then we will move to this video. Okay, so guys, in this video we will going to talk about the spinal cord. What is the spinal cord? The spinal cord is long, thick and bundle of nerves that extend from one medulla. It is surrounded and protected by the tough and flexible spine and connects to all the parts of the body. Spinal cord transfers information between the brain and rest of our body through nerves. देखिए, इसके अंदर क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग, लंबी, थिक मतलब मोटी और बंडल होता है नर्व्स का। देखिए यहाँ पर कितनी सारी नर्व्स आ रही है, तो ये क्या कहलाता है? एक बंडल कहलाता है नर्व्स का। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेड्यूला, जो मेड्यूला से निकला हुआ है। अपना जो ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो, यू नो ऑल दैट। ओके, तो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला जो पार्ट है उसी को हम मेड्यूला ऑब्लंगाटा कहते हैं। ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लंगाटा वाला पार्ट ही स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये कहाँ से एक्सटेंड किया गया है? मेड्यूला से। इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द टफ एंड फ्लेक्सिबल स्पाइन। ये किससे सराउंड किया गया है? एक फ्लेक्सिबल मतलब हर तरफ से जिसको अपन मोड़ सकते हैं। रबर कैसा होता है? रबर फ्लेक्सिबल होता है ना, ऐसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी फ्लेक्सिबल होती है। हम नीचे झुक क्यों पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम एक्सरसाइज में मूव क्यों कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज इट अलाउज अस टू मूव। Now, the next point is spinal cord transfers information between the brain and rest of the body through nerves. स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, यही स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई स्पाइनल कॉर्ड की, कैसे दिखती है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स की। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फर्स्ट वीडियो में रह गया था, दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट इन दिस वीडियो। सो न्यूरॉन्स का जो ये पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 10th के लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर आप एक बायो के स्टूडेंट है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी का, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, तो आपको आंसर करना है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा वाला जो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना पिछले वीडियो में, वो ही जो ब्रेन है उनके अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी है वो, हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो किससे बनकर बना है? न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। अंडरस्टूड? अब देखिए न्यूरॉन्स कैसी होती है। न्यूरॉन्स का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। पहले एक एक करके समझिए, ये ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आता है बनाने को, बता दूं मैं। ठीक है, सेल बॉडी कहते हैं, या फिर इसे हम साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। या तो सेल बॉडी कहो या साइटोन कहो। उसके बाद ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इस टाइप का, देखिए ये यहाँ पर, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, वेट, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे से, दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। जो इसे रूट्स की तरह फैला हुआ होता है ना, ये जो हिस्सा है इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? अब डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स और ये जो बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स के बीच में एक, जो बीच में ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ भरा होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या भरा होता है? निसल्स ग्रैन्यूल्स। आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो डेंड्राइट होता है, बीच वाला हिस्सा न्यूक्लियस होता है, और यहाँ जो भरा हुआ है बीच के अंदर जो हिस्सा वेकेंट पड़ा है उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहा जाता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। अंडरस्टूड? अब यहाँ देखिए, ये तो आपका साइटोन था। नेक्स्ट है ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद ये जो
पास में आपको ये छोटे छोटे पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, इनके अंदर जो ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट है इन्हें कहते हैं श्वान सेल। क्या कहते हैं? श्वान सेल। उसके बाद ये जो पिंक कलर की कोटिन है, इस पिंक कलर की कोटिन को कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। उसके बाद ये जैसे ये पिंक कलर की जो कोटिन है ये जहाँ जहाँ मिल रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे पे चढ़ी हुई है, ये गैप गैप है ना इनके बीच में, ये जो गैप है जहाँ पर ये नोड बना रही है उसे कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। इन द लास्ट, ये जो लास्ट का हिस्सा बचता है हमारा न्यूरॉन का उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। अंडरस्टूड? यहाँ देखिए ये जो लास्ट में आपका जो एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट्स है इसके, इसको कहते हैं हम स्नाइप्टिक नॉब। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको न्यूरॉन्स क्लियर हो गया होगा। देखिए ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में इसका क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स में डायग्राम बनाने का। और साथ में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपसे ये पूछा जा सकता है कि द अपर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इज नोन एज, तो आपको आंसर करना है सेल बॉडी या साइटोन। उसके बाद द सेंटर ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियस। उसके बाद ये पूछ सकते हैं द टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज, तो आपको आंसर करना है एक्सॉन। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दैट्स वाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। स्पाइनल कॉर्ड का ये भी पार्ट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन विच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली एज अ रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, मतलब उनके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। जैसे ही मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है और हमें जैसे ही उसकी खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है ना, दैट इज़ नोन एज वाटरिंग ऑफ माउथ। तो ये इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आप बोल नहीं रहे हो अपने माउथ को या अपने ब्रेन को कि यार खाना बहुत डिलीशियस है, मेरे मुँह में पानी आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलते तो नहीं है ना अपन, अपने आप आने लग जाता है वाटरिंग ऑफ माउथ। सो दैट्स वाई दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, इसे ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। दीज ऑटोमेटिक एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ऑटोमेटिक एक्शंस होती है ना बॉडी की, जिनके लिए हमको कोई कमांड नहीं देना पड़ता, उन्हें ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। These actions do not involve the brain because the messages to carry out such actions are sent by the spinal cord। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके अंदर ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैसेजेस डायरेक्टली कैरी कर लिए जाते हैं एक्शंस के द्वारा। ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा डायरेक्ट किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप एक कैंडल है, उस कैंडल को हम जला देते हैं और उसके बाद अगर हमने उस पर उंगली रखी तो हमें कुछ भी गर्म लगेगा तो हम एकदम से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, या फिर हमें कोई भी सुई या तीखी चीज़ चुभती है तो एकदम से हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके लिए आपको ब्रेन तक को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही उस चीज़ को जानती है और मैसेज कन्वे कर देती है कि ये चीज़ तीखी है या गर्म है, और वहाँ से अचानक अपना हाथ हट जाता है। अंडरस्टूड? सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैड नॉट सीन द प्रीवियस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर ही आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। ठीक है, सो गाइज, hope you like this video. Please guys do like, share and subscribe to my YouTube channel, and if you had not pressed the bell icon below, then please go and press the bell icon so that you will be notified every time for the new videos. Okay, so guys, meet you in the next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए and take care. Bye guys.